नमस्कार भाई, स्वागत है आपका एडू 99 पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को। इससे पहले इसी अध्याय का मैंने प्रश्न संख्या 1 और 2 पहले से बता रखा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को। तो प्रश्न संख्या 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है। तो ठेकेदार क्या है? महिला है। ठीक, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल यानी कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर दोस्तों कौन होगा, कुछ गलती से हो गया है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? मतलब मैं आपको फिगर बनाकर समझाता हूँ। इस चैप्टर में मुख्यतः अगर आप क्वेश्चन के अनुसार फिगर बना लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी टाइप का हम लोग फिगर बनाते हैं। पहले 5 साल बच्चों के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 5 वर्ष बच्चों के लिए। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिखर कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर। मतलब शिखर बोले तो ये चीज़। ठीक, हमको क्या निकालना है? फिसलन पट्टी, मतलब ये वाला जो सतह होता है उसी का हमको लंबाई पता करना है। तो शिखर मतलब यहाँ पे सीढ़ी लगा होगा। ठीक है, तो इसका हाइट हमको दिया है 1.5 और हमको इसी के साथ भूमि के साथ जो कोण है वो कितना डिग्री पे है? 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर से ये भूमि हो गया और यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 30 डिग्री का। और फिसलन पट्टी तो यहाँ होता है, बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से ससर जाएंगे। तो हमें इसी का लंबाई बताना है। ठीक, हमको क्या दिया हुआ है? 1.5 शिखर का लंबाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है। ठीक, हमको पता है करना है ये। सबसे पहली बात ये क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने वाले भुजा यानी साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक, और ये क्या हो गया? इस कोण के लिए, इस 30 डिग्री के लिए इसके सामने वाले शीर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कर्ण आ गया, यहाँ पे लंब आ गया। मतलब लंब और कर्ण का संबंध जो होता है वो साइन में होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे? साइन का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? भाषा का यूज करेंगे। हम लोग भाषा लिखेंगे, माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए AC एवं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए DF क्रमशः भूमि 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के कोण पर झुकी 2 फिसलन पट्टी है। तो यहाँ पे हमने क्या माना? AB। तो यहाँ पे एक AB है जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है। ठीक, तो यहाँ पे कितने कोण पर बना है? तो 30 डिग्री पे। इसका मान AB और इसको हमने मान लिया C। और एक और फिसलन पट्टी है जो क्या है? 5 वर्ष से अधिक है, वो कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। इसको हमने DF माना है। ठीक, और इसको हमने E मान लिया। इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 मीटर और इसका दिया 1.5 मीटर। हमें क्या पूछ रहा है? फिसलन पट्टी का लंबाई। तो अभी हमने पहले ही बता रखा। तो ये क्या है? कर्ण है और ये क्या है? लंब है। मतलब ये हो गया आपका कर्ण और ये इस कोण के इसके ठीक सामने वाले को हम लोग कहते हैं लंब। तो लंब और कर्ण का संबंध जो होता है वो साइन पर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए समकोण त्रिभुज, हमने यहाँ पे क्या माना? एक त्रिभुज माना, समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर। देखिए अब यहाँ पे क्या है? फिगर है, आप लोग ध्यान से देखिए। साइन 30 डिग्री, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? लंब AB हो जाएगा और कर्ण हमारा सेम रहता है AC। ठीक, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2। AB का मान दिया हुआ है। ठीक, और हमें क्या निकालना है? AC। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC × 1, AC और
इसको क्या कर देंगे, इससे इंटू कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3.0 मतलब 3 मीटर। तो हमारा AC का वैल्यू क्या निकल गया, 3 मीटर। और यहाँ पे निकालेंगे 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए यहाँ पे हमने जो माना है वही लिखेंगे, DF इसको मान लेते हैं हम लोग E। ठीक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्या है, फिसलन पट्टी। तो इसमें भी समकोण त्रिभुज DEF में, ठीक, ये F है दोस्तों, यहाँ पे F है और ये क्या E है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी साइन का यूज करेंगे, तो साइन 60 डिग्री। ठीक, अब इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब मतलब DE, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण DF। हमको पता है साइन 60 का मान होता है √3/2 और DE का मान दिया हुआ है 3 और DF हमको क्या निकालना है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, DF इंटू √3, तो DF √3 और 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 रहने देंगे। अब यहाँ पे DF बराबर हो जाएगा 3 गुना 2, 3 गुना 2 बटे √3। यहाँ से ये कट गया तो 1 √3, तो आंसर आ गया 2 √3 मीटर। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ये रहा और ये रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मीनार है, एक क्या है मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु मतलब इस बिंदु से भूमि पर एक बिंदु है जो कि कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, मीनार का जो शिखर है वहाँ से भूमि का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, तो हमको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे माना AB एक मीनार है जिसके पाद बिंदु B से C एक बिंदु स्थित है, लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या क्या दिया है। प्रश्न से AB हमसे पूछ रहा है, BC का मान दिया हुआ है 30 मीटर, एंगल ACB बराबर दिया है 30 डिग्री और ये दिया है 30 मीटर। ठीक है, अब हमको AB का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ठीक इसके सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, लंब हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आधार। तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, tan का। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, और tan का मतलब क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। और आपको पता है tan 30 का मान होता है 1/√3। AB हमको पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, BC दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AB √3 बराबर 30, इधर ये गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में, तो AB बराबर 30/√3। ऊपर ध्यान से देखिएगा, क्या हम 30 को 3 × 10 लिख सकते हैं बटे √3। इसको यहाँ से इसमें कटा दीजिए तो यहाँ √3 बचेगा, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3। और हमने क्या किया, 1 √3 को कटा दिया तो बचा 1 √3, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे tan √3 मीटर। ये क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर tan √3 मीटर। यही हो गया आपका दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने बताया, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी बताया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।